वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे ब्लॉक डायग्राम रियलाइजेशन एक डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस इक्वेशन से। जब हमें इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ब्लॉक डायग्राम यानी उसी सिस्टम इक्वेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो उस केस में हमें कैसे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन दी जा सकती हैं। एक होती है या तो आपको सिस्टम की इक्वेशन दी गई हो, चूंकि डिस्क्रीट टाइम एलटीआई है तो सिस्टम की इक्वेशन एक डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में होगी। डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में होगी यानी अगर हम जनरलाइज्ड इक्वेशन की बात करें तो हमें डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम की इक्वेशन yn इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम के 1 टू इनफाइनाइट ए के वाई एन माइनस के प्लस समेशन फ्रॉम के इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट बी के एक्स एन माइनस के फॉर्म में मिलेगी। इसमें ए के और बी के ये दोनों हैं कांस्टेंट, जिसमें ए के को कहा जाता है फीडबैक कांस्टेंट और ए के को कहा जाता है फीड फॉरवर्ड कांस्टेंट। वाई एन माइनस के यानी हम आउटपुट को डिले करके वापस दे रहे हैं, यानी ये हमारे फीडबैक पाथ का हिस्सा होगा। वहीं पर एक्स एन माइनस के यानी कि इनपुट और इनपुट के डिलेड वर्जन, जहां पर के चूंकि कांस्टेंट है तो इनपुट और इनपुट का डिले फॉर्म, इसको भी हम यूज कर रहे हैं सिस्टम की इक्वेशन में आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये पार्ट आपका बनाएगा फीड फॉरवर्ड पाथ। तो आपकी सिस्टम इक्वेशन में फीडबैक कांस्टेंट, फीड फॉरवर्ड कांस्टेंट, फीडबैक का जो आपका सिग्नल है और फीड फॉरवर्ड पाथ का जो आपका सिग्नल है, ये सब मिलकर के बना रहे हैं आउटपुट। अब अगर आप सिस्टम इक्वेशन की सहायता से ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहते हैं या आपको सिस्टम की इक्वेशन दी गई है, तो उस केस में इसी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में। अब इसे पिक्टोरियल फॉर्म में बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ब्लॉक डायग्राम रियलाइजेशन अगर हमें करना है तो हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो इस सिग्नल में आप देखिए, आप एडिशन कर रहे हैं, समेशन का साइन दो जगह लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं यानी हमें ज़रूरत पड़ेगी एडर की। इसके अलावा हम सिग्नल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए के और बी के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर की। तो दूसरा एलिमेंट जो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए वो है कांस्टेंट मल्टीप्लायर। कांस्टेंट मल्टीप्लायर के बाद यहाँ पर हम आउटपुट को भी शिफ्ट कर रहे हैं, इनपुट को भी शिफ्ट कर रहे हैं, यानी हमें चाहिए एक डिले एलिमेंट। तो तीसरा कंपोनेंट जो हमें ब्लॉक डायग्राम के लिए चाहिए वो है डिले एलिमेंट। अब इस डिले एलिमेंट को यूज करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एक टाइम पे आप अपने सिग्नल को सिर्फ एक यूनिट का डिले दे सकते हैं, एक यूनिट से ज्यादा का डिले हमें नहीं देना है, यानी ये डिले एलिमेंट एक यूनिट का होना चाहिए। चूंकि Z ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने देखा था
कि एक्स एन माइनस के का, के कांस्टेंट से आपने जब अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को डिले किया तो z ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाता था z की पावर माइनस के का। तो अगर k की वैल्यू 1 हो जाए उस केस में यहाँ पे z की पावर -1 का मल्टीप्लाई होगा एक्स जेड में, यानी z की पावर -1 शो करेगी 1 यूनिट का डिले सिग्नल में। तो इसीलिए जब भी आप डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और उसमें डिले को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट डिले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हमेशा ब्लॉक बनाया जाता है ऐसा। ये Z इनवर्स का ब्लॉक आपको बताता है कि ये यूनिट डिले है और इसके इनपुट पर अगर आप xn सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट पर आपको मिलेगा xn-1। तो ये 3 एलिमेंट हमें ब्लॉक डायग्राम को बनाते वक्त चाहिए। हम ब्लॉक डायग्राम बनाते वक्त इनकी सहायता लेते हैं। एडर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपली एक गोला बनाकर उसमें प्लस लिख देते हैं। ये बताता है कि हमारा एडर लगा हुआ है यहाँ पे। जनरली एडर में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट आते हैं। कम से कम 2 इनपुट चाहिए आपको और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं कि जब ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो 2 से ज़्यादा इनपुट नहीं लगाएं, उससे ब्लॉक डायग्राम अपना क्लियर बनता है और एक आउटपुट होता है। तो अगर इस एडर के यहाँ इनपुट पर आपने x1 दिया, यहाँ पर x2 दिया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2। वहीं पर कांस्टेंट मल्टीप्लायर को बनाने के लिए आप एक सीधी लाइन और उसमें एक छोटा सा एरो बना देते हैं और जिस किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को आप यहाँ पर लिख देते हैं। तो अगर इस कांस्टेंट मल्टीप्लायर के इनपुट पर आ रहा है xn तो आउटपुट पर हमें मिलेगा axn। तो एडर, कांस्टेंट मल्टीप्लायर और यूनिट डिले एलिमेंट, इन 3 की सहायता से हम अपने डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। अब हम एक उदाहरण लेकर इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए आपको डिफरेंस इक्वेशन सिस्टम की दी गई है yn इज इक्वल्स टू 2xn प्लस 3xn-1 प्लस 2yn-1। ये आपको सिस्टम की इक्वेशन दी गई है। अब इस सिस्टम की इक्वेशन पर शुरू करने से पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ब्लॉक डायग्राम के लिए अपनी सिस्टम इक्वेशन को लिखें तो एक साइड पर सिर्फ yn आना चाहिए और yn का कांस्टेंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दी गई है तो आपको पहले कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो ब्लॉक डायग्राम इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपकी इक्वेशन के एक साइड पर सिर्फ yn रहना चाहिए, वो भी कांस्टेंट 1 के साथ। दूसरे साइड पे बाकी की पूरी इक्वेशन आपकी रहेगी, सारे के सारे टर्म्स दूसरे साइड पे रहेंगे। तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है अच्छी बात है, अगर नहीं दी गई है तो पहले आप कन्वर्जन करेंगे। अब कन्वर्जन करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन में कौन कौन से सिग्नल्स हैं। तो हमारी इक्वेशन में एक आउटपुट, दूसरा नॉर्मल इनपुट या प्रेजेंट इनपुट आपको बोलेंगे, xn-1 यानी 1 यूनिट से डिले होकर के इनपुट, yn-1 यानी 1 यूनिट से डिले होकर के आउटपुट। तो अब हम सबसे पहले इन सारे सिग्नल्स को मार्क करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मार्क करेंगे xn को, ये हमारा xn सिग्नल है। yn चूंकि आउटपुट है तो हमने इसे आउटपुट साइड मार्क कर दिया। इसके बाद xn से बनेगा xn-1, 1 यूनिट का डिले।
तो ये सिग्नल जो जा रहा है इससे एक ब्रांच लीजिए और इस पे आप इसे यूनिट डिले से पास करवाइए। यूनिट डिले से पास करवाने पर यहाँ पर अगर xn है तो यहाँ पर आपको मिलेगा xn-1। बिल्कुल यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। फीडबैक पाथ, इसको कहा जाएगा फीडबैक पाथ, क्योंकि ये आप आउटपुट से इनपुट की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये फीडबैक पाथ हो गया। ये इनपुट को ही आगे लेकर जा रहे हैं तो फीड फॉरवर्ड पाथ कहलाएगा। तो अब यहाँ पर आपने एक यूनिट डिले से पास किया, आपको मिल गया yn-1। इसके बाद आप देखेंगे कौन कौन से कांस्टेंट्स कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारा जो एक्सन सिग्नल है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर जो 2 से मल्टीप्लिकेशन करे। xn-1 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए एक और कांस्टेंट मल्टीप्लायर जो 3 से मल्टीप्लाई करे। इसके बाद yn-1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो yn-1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके बाद हमें 2xn यहाँ पर मिल गया, 3xn-1 यहाँ पे मिल गया। ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो हमने यहाँ पे लगा दिया एक एडर, एक तरफ से ये सिग्नल और दूसरी तरफ से ये सिग्नल। अब ये दोनों सिग्नल ऐड होकर के हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद इसमें हमें जोड़ना है 2yn-1, तो 2yn-1 यहाँ पर है, यहाँ हम एक और एडर लगाएंगे और इसे दूसरे साइड से दे देंगे ये सिग्नल। तो अब ये सारी टर्म्स ऐड हो गई और ये किसके बराबर है, yn के बराबर है, तो हमने इसे yn से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंस इक्वेशन को देख करके ब्लॉक डायग्राम रियलाइजेशन कर सकते हैं अपने सिस्टम का। अब सिस्टम इक्वेशन को देख करके हमने ब्लॉक डायग्राम प्लॉट कर लिया। सेकंड मेथड जो ब्लॉक डायग्राम को प्लॉट करने के लिए यूज होती है वो है यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया गया होगा और उस ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम की अगर सिस्टम इक्वेशन जो कि एक डिफरेंस इक्वेशन है जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, ak-yn-k प्लस bkxn-k, यहाँ पर k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाती है और यहाँ पर k की वैल्यू 0 से लेकर के m तक जाती है। तो ये हमारे डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम की अगर डिफरेंस इक्वेशन है, तो z ट्रांसफॉर्म यूज करके जब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन एस्टिमेट करेंगे तो वो हमें मिलेगा समेशन k इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के m bk z की पावर माइनस k अपॉन 1 माइनस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n a k z माइनस k के फॉर्म में। यानी कि अब जब हम ट्रांसफर फंक्शन को चेक करके ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे उस केस में न्यूमरेटर वाला पार्ट हमारे फीड फॉरवर्ड पाथ को बनाएगा, यानी न्यूमरेटर को देख करके हम इनपुट साइड का डिसीजन लेंगे और वहीं पर डिनोमिनेटर हमारे फीडबैक पाथ को बनाएगा, यानी कि आउटपुट से इनपुट की ओर आने वाले जो सिग्नल्स होंगे उनके बारे में जानकारी हमें डिनोमिनेटर से मिलेगी। लेकिन ट्रांसफर फंक्शन को यूज करते समय आपको हमेशा एक सावधानी रखनी है कि इसका जो पहला टर्म हो वो कांस्टेंट 1 हमेशा हो, उससे आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना ज़्यादा आसान पड़ेगा।
तो जब भी आपको यहाँ पर अगर 1 नहीं मिलता तो किसी कांस्टेंट से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आपको यहाँ पर 1 मिलता है तो आप पहले इक्वेशन को रीअरेंज करके पहली टर्म को 1 जरूर कर लीजिए। इसके बाद दूसरी चीज, जब हमने इसके आधार पर ब्लॉक डायग्राम बनाया था तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन मिला था, जबकि ट्रांसफर फंक्शन के केस में यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है। यानी ट्रांसफर फंक्शन को यूज करके अगर आप ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं तो डिनोमिनेटर में फीडबैक पाथ के जितने कांस्टेंट्स होंगे उनके जो साइन होंगे उनको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें करके आप सीधे ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन को यूज करके। अब हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें शुरुआत हम डिफरेंस इक्वेशन से करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन तक जाएंगे। तो मान लीजिए आपको सिस्टम की इक्वेशन दी गई है yn इज इक्वल्स टू 3xn प्लस 9xn माइनस 1 प्लस 11yn माइनस 1। ये आपको सिस्टम की इक्वेशन दी गई और आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। 4 सिग्नल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। पहले हम इन सिग्नल्स को जेनरेट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो ये हमने xn बना लिया, ये हमने yn बना लिया। अब xn माइनस 1 भी है तो 1 यूनिट का हमने यहाँ पर ये डिले लगा लिया। यहाँ पर हमें मिल गया xn माइनस 1। यहाँ पर भी 1 यूनिट का डिले लगा लिया, यहाँ पर हमें मिल गया yn माइनस 1। इसके बाद xn को मल्टीप्लाई किया 3 से, xn माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से, कांस्टेंट मल्टीप्लायर हमने लगा दिया। yn माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 11 से। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल गया 3xn, यहाँ पे आपको मिल गया 9xn माइनस 1। दोनों को किया हमने ऐड, तो ये एडर लगा दिया एक, इस पे ये 2 सिग्नल्स आ गए, एडिशन होके रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद ये पूरी टर्म जुड़ जाएगी इसके साथ, तो यहाँ पर एक और एडर लगा दिया और इसे ये वाला सिग्नल दे दिया 11yn माइनस 1। और ये पूरी की पूरी इक्वेशन yn के बराबर है तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमने डिफरेंस इक्वेशन को यूज करके ब्लॉक डायग्राम बना लिया। अब अगर इसी का रिस्पेक्टिव z ट्रांसफॉर्म दिया हो तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन एस्टिमेट करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को चूंकि लेकर जाते हैं z डोमेन में, तो yn का z ट्रांसफॉर्म yz, xn का z ट्रांसफॉर्म xz, xn माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z इनवर्स xz, 11yn माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 11z इनवर्स yz। जब हम इस इक्वेशन की सहायता से hz को कैलकुलेट करेंगे जो होता है yz अपॉन xz, तो हमें मिलेगा 3 प्लस 9z इनवर्स अपॉन 1 माइनस 11z इनवर्स। तो हमें हमारे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ये मिल रहा है। अब इसकी सहायता से हम कैसे बनाएंगे, तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हमें देता है इनपुट साइड का प्लॉट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमें देता है आउटपुट साइड का प्लॉट। इसके थ्रू हमें पता चलते हैं अपने सिस्टम के जीरोस और इसकी सहायता से हमें पता चलते हैं अपने सिस्टम के पोल्स। तो अब इसमें आपने सबसे पहले जब इनपुट साइड का प्लॉट करना है तो उसमें आप देखिए 3 के साथ z नहीं है किसी भी तरह से, तो ये इनपुट साइड बनाया हमने सबसे पहले। इनपुट साइड में
सिंपल एक्शन जो हमारा सिग्नल है बिना किसी डिले के, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और कांस्टेंट है 3। इसके बाद यहाँ पर ये शो करता है 1 यूनिट का डिले, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 1 यूनिट का डिले। Z इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन है। इस 1 यूनिट के डिले के बाद जो सिग्नल मिलता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 9 से। चूंकि 1 यूनिट डिले के बाद हमें जो सिग्नल मिलेगा वो xn-1 होगा, उसको मल्टीप्लाई किया हमने कांस्टेंट 9 से, फिर दोनों को हमने कर दिया ऐड, तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक एडर। ये बन गया हमारा इनपुट साइड। अब आउटपुट साइड को बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। इसमें पहली टर्म 1 होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे आउटपुट साइड को। ये आउटपुट 1 यूनिट से डिले होगा, यानी कि हम इसे 1 यूनिट के डिले से पास करेंगे। यहाँ पर हमें मिल रहा है yn-1, ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस का साइन लगा है। जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन के बेसिस पर आउटपुट साइड को प्लॉट करते हैं तो कांस्टेंट में जो साइन लगा हुआ होता है वो उल्टा हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो हम यहाँ पर इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 11 से। इसके बाद इस आउटपुट साइड को हमें जोड़ना होगा इनपुट साइड से, यानी कि हम लगाएंगे एडर। हमने ये एडर को दे दिया। अब ये जो 1 यहाँ पर लगाया है ये शो करता है कि आउटपुट पर आपको ये सिग्नल बिना किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली मिल जाएगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप सीधे इसे जोड़ सकते हैं। तो ये बन गया हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब आप देखिए कि हमारी इक्वेशन सेम है। हमने डिफरेंस इक्वेशन की सहायता से ये ब्लॉक डायग्राम बनाया और ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से ये ब्लॉक डायग्राम बनाया। आप देख सकते हैं दोनों ब्लॉक डायग्राम्स सेम हैं। तो इस तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन को यूज कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम को बनाने के लिए।